नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली। कई सारे फैसले कल होने वाले थे, उसको लेकर क्या अपडेट आई और कोर्ट का अगला वार क्या है? कोर्ट क्या कर रही है और कब डेट मिला है, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन आपको झारखंड में अगर नौकरी लेना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ पे तैयारी करना, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सारे क्लासेस के जितने भी शिक्षकगण हैं, सारे क्लास लेते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे हिस्ट्री, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, 7 बजे झारखंड। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, क्या बातें सामने आ रही कल इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान भी थे, सर पूछ भी रहे थे कि क्या बात है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ झारखंड सहायक आचार्य को लेकर क्या बातें सामने आ रही। झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के भर्ती से संबंधित जो आपका केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और वर्ष 2025 6 अक्टूबर 2025 को सुनवाई का अपडेट, है ना? देखिए, ये जो सुनवाई था, क्या हुआ कल इसका लेकर हम लोग अभी बात करेंगे। हालाँकि यहाँ पे देखिएगा आप केस नंबर तो दिया हुआ है। देखिए, 6 अक्टूबर 2025 की सुनवाई का जो स्टेटस है, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोगों ने बताया, है ना? बहुत सारे लोग पहले इन्फॉर्मेशन थे, बाकी वो बहुत अच्छी है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है तो तुरंत दे देते हैं। हमारे पास आने में थोड़ा-सा कभी-कभी लेट होता है, तो मैं थोड़ा-सा लेट से देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 6 अक्टूबर 2025 की सुनवाई का क्या स्टेटस? सुनवाई नहीं हो पाई है 6 अक्टूबर 2025 को। झारखंड हाई कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। आखिर क्यों नहीं हो पाई है? इसको लेकर के भी लास्ट में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कारण बताया गया। बताया गया कि केस लिस्ट में बहुत बाद में लगा हुआ था, जिस कारण उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल के लिए जेएसएससी सीजीएल लेता हूँ ना, जेएसएससी ये तो मिट भी नहीं पाएगा, छोड़िए। जेएसएससी सीजीएल को लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जेएसएससी सीजीएल में पहले जो आता कभी 2 मिनट का सुनवाई होता था, कभी 3 मिनट का, कभी 5 मिनट का, कभी तो सुना ही नहीं जाता था। मतलब कि बोला कभी कोई वकील नहीं आया, क्या इस तरीके से होता है। लेकिन आप देखेंगे पिछला 2 दिन जो सुनवाई हुआ, 1 घंटा 30 मिनट का सुनवाई हुआ। मानो कि सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए ही सुनवाई कोर्ट खुला हो, इस तरीके से इतना विस्तार से। तो विस्तार से जब सुना गया, उसके बाद के जो केस होंगे वो तो सुने नहीं जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा दिन में जेएससीएल का आपका 2 घंटे के आसपास, 1 घंटा 45 मिनट, समझिए 2 घंटे के आसपास में आपका सुनवाई हुआ था। तो आप देखिए 2 घंटे का सिर्फ एक केस का सुनवाई अगर किया जाएगा तो अन्य जो केस उसके पीछे जो लगे रहेंगे तो वो तो हट जाएंगे, उसको नेक्स्ट डेट मिलेगा, है ना? तो उसी तरीके से होता है यहाँ पे भी आपका, मतलब कि बाद में लगा हुआ था, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाया। देखिए अगली सुनवाई की तारीख क्या है ये भी जान लीजिए। अगली सुनवाई केस की जो सुनवाई की तारीख है, अगली तारीख आपको 17 तारीख दिया गया है ना, 17 नवंबर को दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, वेट तो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए केस के विषय में सुनील कुमार आजाद का केस क्या है जान लीजिए। मुख्य मुद्दा केस मुख्य रूप से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कई सारे छात्र परेशान थे, हमें पूछ भी रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या बातें आ रही है। तो मैं आप सभी को वही चीजें मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या बातें सामने आ रही है ना। विरोध में दायर किया गया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। विद्यार्थियों का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि झारखंड सहायक आचार्य की नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट जिक्र नहीं है ना। देखिए अगर स्पष्ट जिक्र नहीं है, जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी व्यक्ति क्यों कोर्ट कचहरी जाता है, क्यों आपके खिलाफ जाएगा? जाहिर सी बात आप वहां पे गलत कर रहे हैं या कुछ चीज स्पष्ट नहीं होगा, तभी तो ना। अब एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूँ सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर के। जिनका जिनका डॉक्यूमेंट्स में क्लियर था, बहुत सारे लोग को मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं था, उनका रिजल्ट आ गया। कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी और आप लोग को मिसमैच था या कुछ भी चीजें थी जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है कि अभ्यर्थियों यानी कि वो लोग का कहना है कि अब जो नियमावली है उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आसपास जिक्र नहीं है, तभी तो हो जाएंगे ना। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिक्र नहीं तो छात्र क्या करेंगे? जाहिर सी बात हो जाएंगे। उनका तर्क है नियमावली को विज्ञापन
पर प्राथमिकता मिलना चाहिए। अब आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या कर रहे हैं? आप कोर्ट जा रहे हैं, केस कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेकर के जेएसएससी ऑफिस जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे नॉमिनेशन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए, जिसके कारण छात्र जा रहे हैं कोर्ट। जाहिर सी बात है, ये समझाने वाली बात नहीं थी, फिर मैं समझा दिया। अन्य संबंधित मामले देखिए, सहायक आचार्य भर्ती में अन्य कई कानूनी मामले भी चल रहे हैं ना, कई सारे कानूनी मामले, जैसे कि आपका 45% का मुद्दा भी चल रहा है, आपका 2 वर्षीय बीएड यानी कि 2 साल का बीएड का मामला भी चल रहा है। आप ध्यान दिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका भी चल रहा है, फिर आपका डीबी के बाद संशोधित रिजल्ट से बाहर करना, ये सारी चीजें भी आपका चल ही रहा है। पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए क्या बातें सामने आ रही है। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ जो बातें सामने आ रही है, ध्यान देगा कि भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट का रुख क्या है, ये भी जान लीजिए, आपको काम देगा। देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा भर्ती पर रोक केस का प्रभाव क्या है, ये भी जान लीजिए। विज्ञापन जारी होने के बाद ही लगातार केस होते जा रहे हैं। आखिर केस क्यों होता है? आपने गलत किया तभी तो केस कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ रहती तो आज अभी छात्रों के हाथ में नियुक्ति पत्र होता, छात्र कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा रहे होते और ना ही हम अपडेट दे रहे होते। तो आपने गलती किया है और आपकी गलती को स्वीकार करना होगा, अन्यथा आप नेपाल में देखे ना, वो जो हाल हुआ है वो झारखंड में भी होने में देर नहीं लगेगा। जो लोग चुन के आपको बैठाया वो सत्ता से भी उतार सकते हैं, गद्दी में भी अगर कोई बैठा सकता है तो उतार भी सकता है ना, समझ रहे? वही सारी चीजें हैं यार। सरकार सकारात्मक संकेत देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी के पक्ष में सकारात्मक संकेत दिखाई भी दे रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं। जितने भी छात्र हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको, और सीटों को सरेंडर ना करने का निर्देश भी जारी किया गया। आपको पता है कि इस चीज को लेकर के गई थी कोर्ट, जिसमें सीट को सरेंडर करना चाहते। जब कोर्ट में गया तो मामला तो बोला कि सीट को सरेंडर नहीं किया जाएगा, तो सीट सरेंडर नहीं है ना। हालांकि सीट सरेंडर नहीं तो इसको दिग्भ्रमित किया, कई सारे छात्र 41,000 में जोड़ जाड़ के मिला जुला करके दे रहे हैं ना। अलग अलग तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से सारे लोग जानकारी देते हैं। अगला मैं बताऊं यहाँ पे था, सीट आपका मतलब कि सुरक्षित है कोर्ट की तरफ से, है ना। बची हुई सीटों को झारखंड सरकार सरेंडर ना करे, बल्कि उस पर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, ये कोर्ट का भी आदेश है। और बहाली की संभावना देख लीजिए कैसे क्या है अभी तक का। केस के इतिहास को देखते हुए यह उम्मीद है कि बची हुई सीटों पर भी बहाली की प्रक्रिया होने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र हमें इंतजार कर रहे थे, बोलते कि सर क्या सेकेंड लिस्ट आएगा, क्या सेकेंड, है ना, डीबी लिस्ट आएगा। देखिए दोस्त, मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सेकंड क्यों निकलता है? आप कॉलेज में एडमिशन करवाते होंगे, कहीं पे भी एडमिशन करवाते होंगे, तो फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए आपका नंबर नहीं आया, कम नंबर था, तो आपका सेकंड लिस्ट में क्यों निकालते? क्योंकि फर्स्ट में जितने भी लोग हैं उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तब सेकंड लिस्ट निकलता है। बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेते फर्स्ट लिस्ट में, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता है, तो जिनके कारण कुछ सीटें अधूरी रहती, बची हुई रहती, तो बची खुची सीटों को फुलफिल करने के सेकंड लिस्ट निकाला। अब सेकंड लिस्ट में भी किनको निकाला जाएगा? जो उसी के आसपास के नंबर होंगे, तो उन्हीं लोगों को। अब सेकेंड लिस्ट में अगर फुलफिल नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट निकाल जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे क्या शुरू में बोल दी कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, यानी कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी है और जितना सीट है उससे कम लोग ही पास हुए, ये शुरू में कहती थी। और अभी जब जा रहे छात्र एप्लीकेशन लिख करके संशोधित रिजल्ट में आने के बाद, संशोधित में कई लोग को बाहर भी कर दिए, बताइए ना। एक तो कई सारे लोग जो अपने मिठाई बांट दिए, अब उनको बाहर कर दिया, वो टेंशन में है बेचारे, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें जब जेएसएससी ऑफिस जा रहे कई सारे छात्र एप्लीकेशन नहीं करिए, तो अब उनका शुरू में तो देखा गया, कई सालों के साथ बात वगैरह भी की, हमने भी कई सारे लोगों को बोला था जाने के लिए, कई लोग सारे लोग गए, कई लोग कॉल करके बताए, कई लोग मैसेज करके व्हाट्सएप करके बताए कि सर हम लोग गए वहाँ पे, एप्लीकेशन वगैरह दिए, बात विचार हुआ, तो बोला गया अगला लिस्ट में आपका नाम आएगा, सो बोला गया। चाहे आपका नोटिस वाले हो, चाहे बायोमेट्रिक वाले हो, चाहे बिना नोटिस वाले जिनका रिजल्ट है, उन लोगों को लिए भी। तो वही सारी चीजें बोली जा रही थी कि अगले लिस्ट में, अगला लिस्ट किसको बोलेंगे हम? फर्स्ट लिस्ट तो निकल चुका, अगले लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट आने की संभावनाएं है, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन संभावना, मैं संभावना यहाँ पे बोल रही है ना, सोचिएगा मैं बोल रहा हूँ 100% निकलेगा, लेकिन बोली जा रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए जेएसएससी के बातों पर विश्वास नहीं करना, कुछ भी कर देती है वो, है ना। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं पिटिशनर बनने की सलाह। देखिए पिटिशनर बनने की बहुत जरूरी है। पिटिशनर, मैंने आपको कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि पिटिशनर एक लॉटरी है, लॉटरी लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं।
जो लोग पैसे लगाते हैं उनके पक्ष में कई बार फैसला आता है, कई बार नहीं आता है। तो मैंने आपको बार-बार कहा है कि ये ना सोचिए कि पिटिशनर बनने के बाद आपको ही नौकरी लग जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिए, इस भ्रम में अगर आप ले रहे हैं पिटिशनर बन रहे तो शायद आप गलत कर रहे हैं। आप समझिए कि मैं पैसे जो दे रहा हूँ, मैं अपने न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। अगर पक्ष में हमारे पक्ष में फैसला आए तो अच्छी बात है। कई बार आता है कि आप पैसे देते हैं, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे मज़े मारते हैं, जो लोग पिटिशनर नहीं बनते, वो सोचते हैं सबके पक्ष से फैसला आ गया। तो जब शिक्षक बहाली की अगर बात करें ना, तो कोर्ट को भी लगता है कहीं न कहीं ये तो शिक्षक है, और शिक्षक को ही अगर पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, किस तरीके से लेना है, तो कई बार पिटिशनर बेस फैसला भी दे देते हैं। देखिए, जज साहब का मूड पर क्या निर्भर करता है वो ही जाने, और उनके प्रूफ के आधार पर फैसला देते हैं। अब उसमें ये लोग परेशान हो जाते हैं जो लोग पैसे नहीं दिए। भाई, अब बिना कुछ किए मलाई खाना चाहोगे तो थोड़ी ना होगा, कुछ तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो पिटिशनर बनते हैं, सबके पक्ष में फैसला आता है तो वो दुखी होता है, अरे भाई! मैंने पैसा दिया, हमारे पक्ष से फैसला नहीं आया, सबके पक्ष से फैसला। तो कई सारे लोग दुःख हुए तो कई सारे लोग खुश हुए। चलिए, सबके पक्ष में तो आया, और कई सारे लोग जब पिटिशनर बेस फैसला आता है तो कई सारे लोग को दुःख लगता है, और बाद में बोलते हैं 50,000 ले लो हमसे, 1 लाख ले लो, हमें पिटिशनर बना दो और हमें मौका दे दो। इस तरीके से लोग जो बिचौलिए, वो लोग ठगने का काम करते हैं यहाँ पे, तो वैसे लोगों से दूर रहिए। जब फैसला आ जाता है तो पिटिशनर जो लोग बनवाते हैं, समझे? उन लोगों से दूर रहिएगा। जो लोग लाखों रुपए लेते हैं, 50,000 रुपए, कई बार ऐसे थे, मतलब कि अब जब फैसला आ चुका है, फिर उससे पिटिशनर कैसे बनेगा? कोर्ट का फैसला तो जज में आ चुका है, पिटिशनर बनना जब मौका रहता है तभी बनना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा पिटिशनर वाले जितने भी उनके लिए सूचना है बनने का। अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द किसी भी चल रहे केस में पिटिशनर बन जाए, क्योंकि बहुत बार पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है, बोले कि ये जुआ है, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो पैसा गया, है ना? तो अपना हक के लिए आप लड़ रहे हैं, पिटिशनर बनना है बनिए, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर किनसे बने? तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, अब मैथ सक्सेस 99 करके भी एक सर है, बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और भी कई सारे लोग हैं उनके साथ, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं के साथ जुड़िए, किन्हीं के साथ में। आपको, आप इतना समझदार हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम, हमारे लिए कौन सही कौन गलत, और वैसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो लोग बार-बार पैसे की डिमांड करते हैं। पैसे उन्हीं लोगों से, मतलब कि जुड़िए उन्हीं लोगों के साथ जिनमें बोलते हैं कि सर इतना में हो जाएगा ना, मतलब कि आप उनसे पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, बात कीजिए। डर किस बात की? भाई पैसे दे रहे हैं, आराम का थोड़ी ना कुछ है। ₹1 अगर कोई जा रहा है रास्ते में तो कोई भीख में भी, मतलब कि चलते-फिरते माँग लीजिए, कोई नहीं देगा। मेहनत का कमाई है, समझे? तो अगर किसी को आप पैसे दे रहे हैं, तो आप उससे डिटेल माँगिए, उससे प्रूफ माँगिए, और पूछिए, क्या आप जो आप बना रहे हैं किस आधार पर है, और उनसे सारा केस का सारा चीज़ पूछिए। देखिए, जानकारी लेना हमारा अधिकार है, बिना जानकारी के हम कैसे पैसे दे देंगे? समझिएगा। बाकी बात बन सकते हैं आप लोग, और ज़रूरी भी है, कई बार फैसला भी आता है। कई सारे केसों में आप देखोगे जहाँ कोर्ट ने केवल पिटिशनर को ही नौकरी देने का आदेश दिया था, है ना? कई बार ऐसा मामला भी सामने आया। कारण क्या है, भविष्य में किसी भी विपरीत कोर्ट ऑर्डर की स्थिति में अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पिटिशनर बनना आवश्यक बताया गया है। यानी कि देखिएगा, कई बार क्या होता है ना, पिटिशनर वालों के लिए सीट भी सुरक्षित रखी जाती है। तो बहुत सारे मामले हैं, पिटिशनर बनने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, आप समझ सकते हैं। आप खुद है, मैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बनाइए, मैं नहीं बनाता हूँ। मैं नहीं बनाता हूँ, और जो लोग बनाते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ में जुड़ करके काम कीजिए। नहीं, देखिए याद रखिए, जो इंसान जिस फील्ड में मास्टर है ना, उसके साथ काम करने का मजा ही कुछ और था। समझ रहे हैं? बाकी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग तो इतना समझदार हैं। आप चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और बोलते हैं कि ऊपर वाला देखता है अगर हम किसी की हेल्प करते हैं। तो अगर आप इस जानकारी को किसी को शेयर कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे को या किसी ग्रुप में, तो लोग क्या करेंगे? लोग कुछ भी बोले, लेकिन ऊपर वाला देखता है कि ये बंदा हेल्प कर रहा है, हम इसकी भी हेल्प करेंगे, और आप उसका परिणाम तो मिलता ही। बाकी बात, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।